हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका तन्नू गोसाई पहाड़ी नौनी के ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही मॉर्निंग से। मैं जा रही हूँ आज वोट देने के लिए अपनी माई के। मेरा था वोटिंग लिस्ट में नाम। और अब हम पौड़ी से आगे निकल चुके हैं पावो बाज़ार में। और ये है हमारे गांव का मेन मार्केट पावो बाज़ार। अब हम पावो बाज़ार में पहुँच चुके हैं। और दोस्तों मैं आई थी जो देहरादून से आ रहे थे उनकी गाड़ी में ही। स्पेशल प्रधान जी ने सबके लिए गाड़ियाँ भिजवा रखी थी वोट देने के लिए, जो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं। और ये देहरादून और दिल्ली की जो मेन सड़क है, एक सामने मिलती है पावो से थोड़ा आगे, वहाँ पे हमारे गांव के सारे इकट्ठा हो चुके थे। और ये चाचा लोग भी थे यहाँ पे, उनसे मिलना जुलना भी हो गया था। मुझे बोल रहे थे हाय अच्छा तो ब्लॉग बनाती है। फिर उससे आगे हम गए बूंगा की रोड से, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय ऊपर है तो बूंगा की तरफ से गए हम। फिर बूंगा की और जो ये खेत हैं ये हमारे गाँव के, जो अब आधे से ज़्यादा बंजर हैं। ये दादी लोग भी देहरादून से आ रहे थे तो इन्होंने मुझे बोला कि इसको फोल्ड कैसे करना है। ये सिमो दीदी है। फिर वो मुझे हाय करके बोल रहे थे। फिर यहाँ पे जो हमारे गांव के लड़के हैं, जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से आए हैं उन सब के लिए कोल्ड ड्रिंक और पानी की व्यवस्था कर रहे थे यहाँ पे। फिर हम पहुँच चुके थे प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पे हमें वोटिंग करनी थी, मतलब वोट देना था। और प्राथमिक विद्यालय में ही वोटिंग होती है। यहाँ पे बॉबी बोल रहा तेरे पैर छूने हैं। फिर हम पहुंच चुकी थी प्राथमिक विद्यालय में। और यहाँ पे सबके साथ मिलना जुलना हो गया था जो बाहर से आ रखे थे। ये हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, जो मुझे बोल रहे थे कि अच्छा पहुंच गई तो ब्लॉग बना रही है, ठीक है बना बना। तो ऐसा बोल रहे थे मुझे। और ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं दोस्तों, ये सारे बाहर से आ रखे हैं। गांव के लोग आ रहे थे जा रहे थे। ये इतनी सारी गाड़ियाँ बाहर से आ रखी थी वोट देने के लिए स्पेशल घर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सारे आ रखे थे। तो यहाँ पे फिर ये वोटिंग लिस्ट चल रही थी यहाँ पे। और ये हमारा प्राथमिक विद्यालय दोस्तों, जहाँ मैंने 1-2 की पढ़ाई की है। ये वाला कमरा पहले नहीं थे और ये वाला कमरा था पहले, तो मैंने यहीं 1 और 2 की क्लासेस से पढ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ से चली गई थी। उस टाइम की मेरी जो यादें हैं वो आज ताज़ा हो गई। और यहाँ पे पहले दोस्तों ये जो जगह है ना जहाँ पे ये बैठे हैं, यहाँ पे पहले हम भी बैठे रहते थे ब्रेक टाइम पे। बहुत अच्छी जगह थी बैठने की। ये दादी लोग हैं और मैं इनके साथ फिर गाँव में आई। तो गाँव की तरफ आते हुए हम, और ये पैठानी जाने वाली सड़क है जो मेन पैठानी जाती है। और यहाँ पे एक छोटा सा पुल है। पहले यहाँ पे पुल नहीं था। यहाँ पे पहले पानी आता था इस गधेरे में, और हम यहाँ से नहाते नहाते जाते थे घर जब छोटे थे। और ये दादी बता रही थी कि यहाँ पे हमारे पहले खेत थे। और अब हम गांव में पहुँच चुके हैं दोस्तों। गांव आधा दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा था। उधर वाली साइड से पूरा दिखता है। फिर ये हम गांव की तरफ जाते हुए, क्योंकि गांव में हमारे लिए खाने की व्यवस्था थी। और ये हमारे गाँव के गौशाले हैं जिन पर अब ताला लग चुका है दोस्तों। पहले यहाँ गाय भैंस सारे रहते थे, बैल। अब क्योंकि प्लेन्स में बस चुके हैं तो जब कम लोगों के ही है, मतलब गाय भैंस हैं। और ये दादी लोगों का सबसे मिलना जुलना हो रहा था। और ये हमारे गांव का है पंदेरा, जो परमानेंट पानी है आता है यहाँ पे। ये छोटी छोटी बच्चियाँ मिली मुझे, जिनको मैं भी जानती भी नहीं थी। मैंने इनसे पूछा तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो फिर बता रहे थे ये है। मैंने कहा अच्छा, इनके पापा लोगों की शादी मेरे ही सामने हो रखी है, तो इतने बड़े हो गए ये। फिर यहाँ पे जो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, उन्होंने सबके लिए खाने की व्यवस्था कर रखी थी, जितने भी लोग बाहर से वोट देने के लिए आ रखे थे। तो ये आप देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी खाने की व्यवस्था कर रही है। तो मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है, जो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, इनकी गांव में हमेशा एक अच्छी व्यवस्था रहती है। और गांव में इतनी एकता है कि जो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव में हाँ एकता है अभी मेरे मायके में। और ये खाना खाने के बाद फिर मैं अपने ताई के घर पे गई। यहाँ पे मेरी ताई के घर के आगे का व्यू। फिर मैं मेरी दादी की जो देवरानी है, मैं उनके घर पे गई और उनको मैंने बोला कैसे हो आप। तो मुझे बोल रहे थे बेटा खूब छे तू, कब आई तू, ऐसे बोल रहे थे। फिर मैं घर की तरफ आते हुए यहाँ पे रास्ते में झंगोरा और कोदा, कोदा बोले तो मंडवा हो रखा था दोस्तों, इतना पक चुका है या अब अगले महीने इसकी कटाई होगी। फिर हम घर की ओर, फिर मैं सड़क में पहुँच चुकी थी। और यहाँ पे हमारे गांव थोड़ा सा दिख रहा था, नीचे पूरा नहीं दिख रहा था। फिर इस तरह से हम गाड़ी में बैठे और फिर अब मैं पहुँच चुकी हूँ पौड़ी दोस्तों। और पौड़ी का मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना। तो जो आज का ब्लॉग है दोस्तों वो आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।